हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम विकास और सीखने में गहरे संबंध का अगला वीडियो देखने जा रहे हैं। तो आज हम शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट शामिल है। मानव विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई आयाम शामिल होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और पूरे जीवन काल में परस्पर क्रिया करते हैं। देखिए, मानव विकास क्या है? एक पेचीदा प्रक्रिया होती है मानव का विकास, जिसमें फिजिकली और सोशल एंड इमोशनल और संवेगात्मक विकास शामिल होते हैं, जो आपस में क्रिया करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं और पूरे जीवन भर यह क्रिया शुरू होती है और चालू रहती है। और यह आपके जन्म से ही शुरू हो जाती है। जैसे पहला है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास में शरीर के आकार, अनुपात और कार्यप्रणाली में होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं। आपका आकार बढ़ता है, आपका अनुपात ही बढ़ता है और आपके कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। साथ ही मोटर कौशल, गति संबंधी कौशलों का विकास होता है और यह विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होते हैं। यह जो विकास होता है आपके आनुवांशिकता से प्रभावित भी होंगे और पर्यावरण से भी प्रभावित होंगे। जैसे कि आपको पता होगा, जो डेवलपमेंट रहता है वह आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। अब शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 1 वर्ष। शरीर में शारीरिक वृद्धि, ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है। मस्तिष्क का तेजी से विकास होता है, यानी आपके जो दिमाग का विकास है वह तेजी से होगा। स्थूल मोटर कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स का विकास होता है। सिर उठाना, पलटना, बैठना, घुटनों के बल चलना और खड़े होना शामिल होता है। देखिए, पहले बच्चा अपना पूरा सिर हिलाता है, अपने पूरे हाथों को हिलाता है, अपने पूरे पैरों को हिलाता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर क्या करता है? वह खड़े होके चलता है। और सूक्ष्म मोटर कौशल, फाइन मोटर स्किल्स का विकास चीजों को पकड़ना, पल्मर गैप्स के प्रिंसिपल गैप्स तक। यानी देखिए, बच्चे क्या होते हैं? फिर अपनी उंगलियों को हिलाने लगते हैं, अपनी उंगलियों से का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब देखिए इसमें और क्या है? प्रारंभिक बचपन अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 1 से 6 वर्ष। वृद्धि दर धीमी हो जाती है। मोटर कौशल में और सुधार होता है। दौड़ना, कूदना, चढ़ना शामिल होता है। सूक्ष्म मोटर कौशल में परिष्कार यानी उसका भी विकास होता है। लिखना, चित्र बनाना, कैंची का उपयोग करना और बटन लगाना शामिल होता है। मस्तिष्क का विकास जारी रहता है, विशेष रूप से संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। आप अपने शरीर पर संतुलन स्थापित कर लेते हैं, आप अपने दिमाग पर भी संतुलन स्थापित कर लेते हैं। अब देखिए, मध्य और देर बचपन, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष। स्थिर और धीमी गति से शारीरिक वृद्धि होती है। मोटर कौशल अधिक समन्वित और परिष्कृत हो जाते हैं, यानी आपके मोटर कौशल में और ज्यादा सुधार होने लगता है और आप उन पर क्या करने लगते हैं? आप उस पर कहना चाहिए कौशल स्थापित कर लेते हैं, जिससे खेल और शारीरिक गतिविधियों में दक्षता आती है, यानी आपकी दक्षता बढ़ती है। शरीर की ताकत और सहन शक्ति भी बढ़ती है। किशोर अवस्था, एडोलेसेंस, 12 से 18 वर्ष। यौवन यानी प्रोवर्टी की शुरुआत के साथ साथ तीव्र शारीरिक वृद्धि होता है। लैंगिक परिपक्वता आती है। हार्मोनिकल परिवर्तन जो भावनात्मक और सामाजिक विकास को भी प्रभावित कर सकते हैं। और मस्तिष्क का विकास जारी रहता है, विशेष रूप से फ्रंटल लोब जो निर्णय लेने और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। इससे आप क्या करते हैं? अपने आवेग पर, अपने इमोशन पे आप क्या करने लगते हैं? आप कहना चाहिए संतुलन स्थापित करने लगते हैं। अब वयस्कता में आ गए, यानी एडल्टहुड में आ गए। शारीरिक शिखर प्रारंभिक वयस्कता में आता है। मध्य वयस्कता में धीमी गिरावट शुरू होती है, जैसे मांसपेशियों की हानि, चयापचय की कमी। और देर वयस्कता में शारीरिक गिरावट अधिक स्पष्ट होती है, जैसे हड्डियों का घनत्व कम होना, संवेदी क्षमताओं की कमी आना। अब सामाजिक विकास में क्या? सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास से तात्पर्य दूसरों के साथ बातचीत करने और सामाजिक अपेक्षाओं को समझने की क्षमता विकसित करने से है। इसमें दूसरों के साथ संबंध बनाना, सामाजिक नियमों को सीखना और सामाजिक व्यवहार में संलग्न होना शामिल होता है। यानी
आप लोगों के साथ अंतःक्रिया करने लगते हैं, लोगों से आप बातचीत करने लगते हैं, लोगों के इमोशन को समझने लगते हैं। यदि वह गुस्सा है तो आप कैसा व्यवहार करेंगे, यदि उनका आपके प्रति प्रेम का व्यवहार है तो आप कैसा व्यवहार करेंगे, सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक सामाजिक मुस्कान, सोशल स्माइल, आंखों का संपर्क। जब आप शैशवावस्था में होते हैं तो आप हंसना शुरू कर देते हैं, साथ ही आंखों से आप दुनिया को देखने लगते हैं। आपके आसपास जो व्यक्ति होता है उनसे आप आंखों से बात करते हैं। देखभालकर्ताओं के साथ जुड़ाव का विकास होता है, यह भविष्य के संबंधों के लिए भी आधार बनता है। देखिए, जो आपके माता पिता आपकी देखभाल करते हैं या आपके बड़े या भाई बहन आपकी देखभाल करते हैं, उनसे आप क्या करने लगते हैं, संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, दूसरों के चेहरों और भावनाओं को पहचानना शुरू करते हैं। जब आप शैशवावस्था में होते हैं तब आप दूसरे के इमोशन को भी समझने लगते हैं उनके चेहरों के द्वारा। सामाजिक संदर्भों में प्रतिक्रिया देना, जैसे खिलौना साझा करने की कोशिश करना। देखिए, जब आप 1 साल में होते हैं, जब आप शैशवावस्था में होते हैं तो क्या होता है, आपके साथ बच्चे खेलते हैं, आपके पड़ोसी के बच्चे खेलते हैं और आप उनके साथ खिलौनों को साझा करते हैं और सहयोगात्मक आप विकास भी शुरू कर देते हैं। अब सामाजिकरण कैसा होगा प्रारंभिक बचपन में? सामाजिकरण, सामाजिक नियमों, भूमिकाओं और अपेक्षाओं को सीखना। आप सामाजिक नियमों को सीखते हैं, भूमिकाओं को सीखते हैं, क्या नियमों को मानना है, किन नियमों को नहीं मानना है। खेल का विकास, समानांतर खेल, जैसे सहयोगी खेल। देखिए, आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, छुपा-छुपाई के खेल खेलते हैं, ये समानांतर खेल भी हो कहलाते हैं और सहयोगी खेल भी कहलाते हैं। जैसे क्रिकेट क्या एक सहयोगी खेल है, फुटबॉल क्या एक सहयोगी खेल है। मित्रता का विकास, प्रारंभिक मित्र संबंध अक्सर साझा गतिविधियों पर आधारित होते हैं। देखिए, आपके मित्रता का विकास भी होता है। यदि आप उसको एक चॉकलेट देंगे तो बाद में वह भी आपको एक चॉकलेट देगा। यदि आप उसे अपने साथ खिलौने खिलाएंगे, खेल खेलने देंगे, तो वह भी जब खेलेगा तो आपको अपने साथ शामिल करेगा। और परिवार के भीतर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी समझना। बच्चा जब बचपन अवस्था में आता है, बाल्य अवस्था में होता है, तो घर में उसकी क्या भूमिका है और उसमें घर की क्या जिम्मेदारियां वह समझने लगता है। कुछ बच्चे आप देख सकते हैं कि बाल्य अवस्था में ही काम करने लगते हैं, किशोर अवस्था में ही काम करने लगते हैं, क्योंकि वह परिवार की जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। अब है मध्य और देर बचपन, सहकर्मी समूह का बढ़ता महत्व, यानी पीयर ग्रुपिंग बढ़ती है। मित्रता अधिक स्तर और जटिल हो जाती है, जिसमें विश्वास और निष्ठा शामिल होती है। सामाजिक कौशल का विकास, बातचीत करना, साझा करना चीजों को, सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना और संघर्षों को हल करना भी शामिल होता है। सामाजिक मानदंडों और नियमों की गहरी समझ भी आती है। बुलिंग और सामाजिक बहिष्कार जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। देखिए, जब आप इस अवस्था में होते हैं तो कई बच्चे आपको परेशान भी करने लगते हैं, ऊट-पटांग बोलने लगते हैं, तो उसमें भी आपको इन चुनौतियों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। किशोर अवस्था, पहचान की विकास में सहकर्मी समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं, क्या पुलिस बनना चाहते हैं, क्या एसएससी का एग्जाम निकालकर एमईए डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। ये सभी पहचान आपके विकास में सहायता करती हैं और आपका विकास भी करती हैं। पारिवारिक संबंधों में स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की ओर बढ़ना, घनिष्ठ मित्रता और रोमांटिक संबंधों का विकास होना। कई बालक जो होते हैं वह घनिष्ठ मित्रता अपनाते हैं। जब अपने दोस्त को कोई समस्या आती है तो वह उसकी दिन रात मदद करते हैं और कई बार प्रेम संबंध भी स्थापित होते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं इस उम्र में। सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का पता लगाना, जैसे समुदाय में योगदान। देखिए, जब किशोरावस्था में होते हैं तब आप सामाजिक आपका विकास तेजी से होता है। आप समाज की जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। जैसे समाज में कोई कार्यक्रम होता है तो आप उसमें क्या करते हैं, मदद करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, ये सभी प्रकार की इसमें चीजें आती हैं। और सामाजिक दबाव का सामना भी करना पड़ता है आपको। अब वयस्कता, पारिवारिक संबंध, विवाह, पालन पोषण और स्थायी मित्रता बनाना, कार्यस्थल पर सामाजिक संबंध बनाना, सामाजिक नेटवर्क और सामुदायिक भागीदारी बनाए रखना और वृद्धावस्था में सामाजिक अलगाव और नुकसान का सामना करना इसमें शामिल होता है। अब देखिए, भावनात्मक विकास कैसे होगा, इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखते रहिए और आप
भावनात्मक विकास भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने, समझने और विनियमित करने की बढ़ती क्षमता को संदर्भित करता है। यह आत्म जागरूकता, सहानुभूति और तनाव प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब सहसावस्था में भावनात्मक विकास आपका कैसा होता है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है। बुनियादी भावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे खुशी, गुस्सा, दुख और भय जैसी भावनाएं आप बताते हैं। देखभालकर्ता की भावनाओं को पढ़ना, सामाजिक संदर्भ यानी सोशल रिफ्रेशिंग जैसे आपका विकास होता है। धीरे-धीरे अपनी भावनाओं को विनियमित करना सीखना, जैसे आत्म शांति। आप धीरे-धीरे अपनी भावनाओं को क्या करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि आप गुस्सा हैं, आपको भूख लगी है, आपको भूख लगती तो आप रोने लगते हैं। भावनात्मक शब्दावली का विस्तार होता है, यानी आपकी भावनात्मक जब आप बचपन अवस्था में आते हैं प्रारंभिक में, तो आपकी भावनाओं का विकास होता है। आप अपने इमोशन को बताने लगते हैं। अधिक जटिल भावनाओं का अनुभव करना जैसे शर्म, अपराध बोध और गर्व, और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सामाजिक नियमों को समझना। भावनात्मक विनिमय इमोशन रेगुलेशन कौशल का विकास होता है। गुस्सा निराशा को प्रबंधित करने लगते हैं। यदि आपको गुस्सा आता है तो आपको कैसा बिहेवियर करना है, आपको निराशा आती है तो आपको कैसा करना है, ये सभी भावनाएं विकसित होने लगती हैं। अब है मध्य और देर बचपन। भावनात्मक समझ की गहराई आ जाती है, दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। मिश्रित भावनाओं को समझना जैसे एक ही समय में खुशी और दुखी का होना, यह भावनाएं भी आप समझने लगते हैं। और अब भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने लगते हैं, यानी संभालने लगते हैं। तनाव और निराशा से निपटने के लिए रणनीतियां विकसित करते हैं कि तनाव में आप क्या करेंगे, निराश होंगे तो आप क्या करेंगे। अब है किशोर अवस्था। हार्मोनल परिवर्तनों के कारण भावनात्मक तीव्रता होती है, आत्म जागरूकता में वृद्धि होती है, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। भावनात्मक परिपक्वता और विनियमन करने में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। भावनात्मक अतरंगता यानी इमोशनल इंटीमेसी के माध्यम से अपने संबंधों को आप गहरा करते हैं। आप अपने इमोशन को बताते हैं, जिससे आपके संबंध कईयों के साथ अच्छे हो जाते हैं और खराब भी हो जाते हैं। भावनात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी का आपका क्या होता है, परिष्कार होता है। तनाव और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए मुकाबला करने की रणनीतियों का विकास करते हैं। आपके अंदर जो भावनात्मक बुद्धि आती है वयस्कता में, आप उसको और बेहतर करने लगते हैं। भावनात्मक लचीलापन भी आप में बढ़ने लगता है और बनाने लगते हैं। साथ ही जीवन के अनुभवों के माध्यम से भावनात्मक परिपक्वता भी आप प्राप्त करने लगते हैं। तो देखिए, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के बीच क्या संबंध है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तीनों आयाम अलग-अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। शारीरिक विकास सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। एक बच्चा जो शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय और समन्वित है, वह सहकर्मी खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जिससे उसके सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और आत्मसम्मान बढ़ता है। किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन आत्म छवि और भावनात्मक कल्याण से प्रभावित होता है या को प्रभावित करता है। सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। मजबूत सामाजिक संबंध बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्हें अपनी भावनाओं को विनियमित यानी निकालना और परिष्कृत करना सीखने में मदद करता नहीं और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। स्कूल के सामाजिक बहिष्कार शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे तनाव के कारण। कई बार क्या होता है, जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको तनाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसलिए आप दिन रात मेहनत करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा घूमने जाइए सुबह उठ के। भावनात्मक विकास शारीरिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। एक बच्चा जो अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकता है यानी संभाल सकता है, वह स्कूल में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और स्वस्थ सामाजिक संबंध बना सकता है, यानी स्वस्थ सामाजिक संबंध बना सकता है। अत्यधिक तनाव व चिंता शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याओं को जन्म देती है। देखिए, जब आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन हो जाता है तो आपकी शरीर में समस्याएं आने लगती हैं। ये तीनों क्षेत्र मिलकर एक व्यक्ति के समग्र विकास को आकार देते हैं और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने
और एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये सभी मानव विकास में महत्वपूर्ण आयाम है। आइए हम भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास के विशिष्ट उप पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम भाषा विकास को पढ़ेंगे कि भाषा विकास कैसे आपको प्रभावित करता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया है और मैं अपने पढ़ाने में और क्या सुधार कर सकता हूँ। नमस्ते दोस्तों।